हर इंसान दुखी है। कहीं न कहीं, किसी न किसी पॉइंट पे हर इंसान के मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ पेन ज़रूर है। क्योंकि ये ज़िंदगी तो नाम ही है सुख-दुःख का। तो दुःख तो इस जीवन का पार्ट है। बट स्टिल आज मैं देख लेती हूँ, आज मैं यूनिवर्स से गाइडेंस लेना चाहती हूँ, उनसे जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ़ में इतना दुःख जो है उससे वो कैसे निजात पा सकते हैं। क्योंकि ये जीवन का चक्र है, फिर भी एक ये गाइडेंस मैं निकालना चाहती हूँ क्योंकि ये हर किसी की प्रॉब्लम है। इवन मेरे व्यूअर्स के दुःख से निकलने की के लिए क्या करना चाहिए? मेरे व्यूअर्स को अपने दुःख से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? ये देखें 2 कार्ड ऑलरेडी आ गए हैं। जो यूनिवर्स मुझे फेंकते हैं वो मैं कभी रिफ्यूज़ नहीं करती हूँ। तो जान लेते हैं तीसरा कार्ड और। इसमें कहा जा रहा है कि अ, कभी-कभी क्या होता है ना कि आप आपसे कोई प्यार कर रहा होता है, कभी-कभी आप किसी से कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम वो चीज़ नहीं देख पाते हैं जो हमारे पास होती हैं या फिर हमसे जो प्यार करने वाले लोग होते हैं, हम उनको नहीं देख पाते हैं। ठीक है? तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जिसका आपने जो है नहीं, उसको उसके लिए परेशान मत होइए, एक ऑप्टिमिस्टिक बनिए और जो इंसान आपके लिए सोचता है, उसके लिए आप आगे बढ़ें। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी रिलेशनशिप हो या फिर वो मनी मैटर हो क्योंकि ये 5 नंबर का कार्ड है, राइट? 5 नंबर का कार्ड है, इसीलिए चाहे वो मनी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको आप फुल कॉन्संट्रेशन से उसको अ, फ़ॉलो करें, राइट? और क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आप वो सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। अपने माँ-बाप को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने माँ-बाप को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जबकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। उनको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में मटेरियल कंटेंटमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, आपकी सैलरी उतनी नहीं है या आप बहुत परेशान हैं पैसों को लेके। इस वजह से भी कहीं न कहीं रीज़न पैसा भी है। तो इस वजह से आप बहुत परेशान हैं। रिग्रेट में हैं कि आपके माँ-बाप ने इतना पाला-पोसा और आप उनको वो कंटेंटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं। उसमें भी आप दुखी हैं क्योंकि एक जीवन यापन करने के लिए आपको पैसे चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको फिर ये भी लगता है कि मेरे पेरेंट्स भी हैं, तो आपको थोड़ा-सा देखिए जितना जैसे मान लीजिए कोई इंसान ₹2000 कमाता है, एक बता रही हूँ महीने का अगर ₹2000 भी कमाता है, तो आपको उसी में मैनेज करना है। इसमें कहा जा रहा है कि आप उसको मैनेज करना सीखिए, ठीक है? आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है वो डिसाइड करिए पहले। पहले डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स भी हैं, लेकिन पेरेंट्स आपके तभी खुश होंगे ना जब आप जीवन में सफल होंगे, आप अपनी चीज़ों को ढंग से बैलेंस करेंगे, तो माँ-बाप को भी आपको देख के अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो सब कुछ लाइफ में बैलेंस कर रही है। और तो बैलेंस इज़ द की ऑफ द लाइफ। आपको थ्रू आउट द लाइफ आप कहीं भी जाएँगे, आपको बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। बैलेंस के बगैर कुछ भी नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या फिर अपने रिलेशनशिप का मैनेजमेंट हो। तो बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। और लास्टली कहा जा रहा है कि जिनके पास बहुत पैसा है मेरे इन व्यूअर्स में से कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि सब कुछ है लाइफ में। इसमें कहा जा रहा है इसलिए डिसिप्लिन्ड रहिए। अपनी प्रॉस्पेरिटी इतनी भगवान ने दी है आपको, तो थोड़ा-सा जेनरस बनिए, थोड़ा थोड़ा गिवर बनिए। आप लोगों के प्रति एक सहानुभूति रखिए। आपके पास भगवान ने आपको इतना जिन जिन व्यूअर्स के बीच में जो मुझे तीसरा कार्ड आ रहा है, तो जेनरॉसिटी रखिए। एक लाइफ में आपको ईश्वर ने इतना कुछ दिया है। जब आप कभी भी और जो व्यूअर्स नहीं हैं, जिनके पास नहीं है इतना ज़्यादा संसाधन, उनके लिए भी मैं कह रही हूँ फ्यूचर में अगर आप कुछ बन भी जाएँ, तो जेनरस होना ना भूलिए। क्योंकि जो कुछ भी दिया हुआ है, वो ईश्वर का दिया हुआ है। और हम कौन होते हैं? कहते हैं ना कि अ, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि अ, बुद्धि बुद्धि की पूजा नहीं होती है। सद्बुद्धि की पूजा लोग करते ज़रूर हैं, होती है, क्योंकि वो डिवाइन का आशीर्वाद होता है, राइट? लेकिन जो बुद्धि के देवता होते हैं, उनकी पूजा होती है, ठीक है? क्योंकि वही गिवर हैं, वही सब कुछ चला रहे हैं। जो सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, वो सब कुछ ये तो एक पार्ट है, जैसे किसी की सद्बुद्धि है, किसी के अंदर एक अच्छी बुद्धि है, वो ईश्वर का दिया हुआ है, डिवाइन का दिया हुआ है, तो हम उसकी पूजा क्यों ना करें? और उसकी पूजा ही सब कोई करते हैं। इसीलिए जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी पूजा मत करो, हमारी पूजा मत करो, हमारी सद्बुद्धि की पूजा मत करो, उसकी पूजा करो जो देने वाला है, राइट? तो उन्हीं ने सब कुछ दिया है, उन्हीं का दिया हुआ है, तो देने वाले जब वही हैं, तो कोई हमें आशीर्वाद दे या ना दे, राइट? हमसे जो बन पड़ता है, हमें एक सोसाइटी के लिए एक जेनेरिक वे में जो किसी इंसान के लिए होता है, जो दुखी इंसान है, भले ही आपको पूछे ना पूछे, लेकिन वहाँ जजमेंट तो वहाँ से आएगा ना, राइट? तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए, नहीं तो फिर आज की डेट में अच्छे इंसान नहीं बचेंगे। अगर हम भी ऐसा सोचने लग जाएँगे, तो कोई भी अच्छा नहीं बचेगा इस दुनिया में। और दुनिया जो चल रही है, वही 5% 2% अच्छे लोगों से ही चल रही है। तो अच्छाइयाँ बिखेरने के लिए अच्छा होना पड़ता है, अच्छाइयाँ लानी पड़ती हैं, तभी आप अच्छाई बिखेर पाएँगे। फूल खुशबू इसलिए देते हैं क्योंकि वो फूल है, तो आपको वो फूल बनिए जो आप खुशबू उसके आस-पास वो बिखरता रहता है, चाहे वो टूट जाए, चाहे जो भी हो, ठीक है? तो इस तरीके की ज़िंदगी आप जब ऑप्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप ये